जी भगवान, गुरुजी के बारे में कुछ दो शब्द बता दीजिए। हालांकि गुरुगुण तो बताना बहुत मुश्किल है। एक दोहा भी है कि सब धरती कागज करूं लेखन को बन राय, और सात समुद्र मत्स्य करूं गुरुगुण लिखा न जाए। तो इससे कोई अच्छा नहीं था। हमने जो है विश्राम किया, मुकाम लगाया। हालांकि फिर भी महाराज जी ने कहा कि जो होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ। बहुत सारी अड़चने आई, लोग खलिहान रखते थे, उनसे लड़ाई भिड़ाई तो कुछ बड़े उससे स्थान कायम हुआ। लेकिन मैं आगे जब बढ़ता हूँ तो फिर पीछे मुड़ना मेरे सिद्धांत में नहीं, इसलिए मैंने संघर्ष को पसंद किया, लेकिन फिर मैंने स्थान को बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैष्णव संत तो थे ही, लेकिन और कोई भी महापुरुष जो भी आते हैं तो कोई परिवार में, कोई जाति में, कोई वंश परंपरा में, संप्रदाय में होते हैं। लेकिन अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों से और प्रारब्ध से महापुरुष अद्भुत होते हैं और उन सीमाओं से भी वो ऊपर उठ जाते हैं। तो आदि रामानंदाचार्य जी ने कहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भले से हरि के हुई। तो ये बातें उनमें थी। और वास्तव में मैंने देखा गंगाराम यहाँ मेहतर है, सन्नू मेहतर यहाँ पर ये लोग आते थे। और गंगाराम मेहतर तो अपने यहाँ पर स्कूल में चपरासी भी थे वो, और उनके घर में तुलसी का पौधा, गले में कंठी बनवाना और यहाँ आना ध्यान महाराज करना। तो मैंने मेहतर से लेकर के विद्वान से लेकर महासंत तक सबका ही महाराज जी के अंदर था, और वो भी करते थे और सभी उसी रूप में मानते। यहाँ के मुसलमान अन्य सभी जाते, सभी इनकियों सब ऊपर थे संकीर्णताओं से। और हम भी जहाँ तक कोई बहुत हमारा भ्रमण तो नहीं है, लेकिन हमने अब तक जो भी जिन संतों को मैंने देखा है तो किसी में कोई गुण, किसी में कोई गुण, सभी महान होते हैं उन गुणों को लेकर के, प्रभाव को लेकर के। लेकिन गुरु जी में मैंने एक साथ सब कुछ देखा और मानवीय दुर्बलता उनमें कुछ भी नहीं देखा, और किसी कोई क्षेत्र बकाया नहीं था। आप ही कहिए कि किस क्षेत्र में वो थे, आप मैं फिर उत्तर दूंगा आप। अच्छा, सब जैसे मतलब ये सेवा के ही क्षेत्र में, सेवा किसी भी क्षेत्र में, आप तो किसी भी क्षेत्र, चाहे राजनीति, चाहे कृषि, चाहे घुड़सवारी, चाहे जीव, चाहे जितनी क्रियाएं होती हैं योग की, हम तो कुछ नहीं जानते योग क्रिया में। लेकिन महाराज जी को जो मैंने देखा जी, और उनके मुख से जो सुना, उसके आधार से कह रहा हूँ कि कोई ऐसी क्रिया बची योग ऋषि भी थे। जी हाँ, योग ऋषि थे। जो बाबा रामदेव जितना बताते हैं जी जी, वो सब उनमें था। अच्छा, हाँ, और भी सूक्ष्म उनसे, मतलब जैसे उन्होंने भोजन किया जी, और आप कहेंगे आलू का छिलका
तब फूंक दे, आलू छिलके ही आ रहे, मिर्ची के दाना, मिर्ची दाना, इतनी बारीक आप अच्छा, मतलब खाने के बाद? हाँ, कुंजल क्रिया के द्वारा कर देते थे। अच्छा अच्छा दूसरी मन की बातों को समझ जाते, घटना क्रम के बारे में समझ, वो यहाँ तक कहते इस बस से उतर रहा है। जी। कई हमारे सामने घटना हुई कई। अच्छा जय ओंकार दास जी महंत अभी शांत हो गए, जी जी। शंकराचार्य पद पर थे, वो धोइंदा में यज्ञ कर रहे थे, तो बहुत जल्दी में थे और यहाँ पर आए, उनको निमंत्रण दे के लौटना था। उस समय हम उसी साल हम आए थे यहाँ रोने, तो मैं और महाराज जी हम सियाराम बाबा के यज्ञ में थे, बढ़िया प्रसंग चल रहा था। उस समय वृंदावन तिवारी जी भी थे, सत्येंद्र भट्ट तिवारी के अपने जो पिताजी, वो विधायक रहे पहले, तो वो भी बैठे थे। बात होते होते में महाराज जी रुक गए, तो तिवारी ने कहा महाराज जी रुक तो गया, अरे कोई बात नहीं, एक संत आए हैं आश्रम पर और वो जल्दी हमको मिल के जाना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब वो रात तो रुके ही हैं, कल ये समापन नहीं है यहाँ का यज्ञ का, तो मैं जाऊँगा मिल लूँगा। देखे तो वहाँ बैठे, सारी बात है। और भी कई घटनाएं हैं, और उसमें आपको टाइम लगेगा। जी जी। तो मन की बात वैसे प्रत्यक्ष घटनाक्रम सब कुछ जानते, फिर भी उन्होंने इतने के बावजूद वो अपने को उन्होंने छिपाए रखा। मौका झोंका से कभी अचानक ऐसा हो गया। अयोध्या जी के सबसे बड़े संत थे अखिलेश्वर दास जी, संस्कृत के पुराणों के ज्ञाता थे। जालंधर में यज्ञ हुआ, उसमें बीबी गिरी राष्ट्रपति भी आए थे उसमें। अच्छा। महाराज जी गए थे, वो सब विद्वान थे, वो भी बोले। फिर महाराज जी का नंबर आया, तो अखिलेश्वर दास जी ने अंत में ये कहा कि महाराज हम तो शास्त्रों से बोलते हैं, आपका तो अद्भुत है, हमने तो ऐसी सत्य कृपा हमने देखी नहीं, आप तो कहाँ से बोलते, हम ही अंदाज नहीं लगा पाते। तो ऐसे तो हम किसी भी यज्ञ में जाते थे, यज्ञाचार्य लोग घबराने लगते थे, महाराज ने कहाँ गलती बताएंगे, क्या करेंगे, तो सब कुछ था उनके साथ। ऐसे अद्भुत महापुरुष नहीं देखे मैंने। भाई किसी का एक क्षेत्र, 2 4 10 क्षेत्र हो सकता है। हाँ हाँ। अधिकांश लोग एक क्षेत्र में ही पारंगत होते हैं। सियाराम में सब जग जानी, करुण प्रणाम जो कहा है कि सियाराम में सब में, तो महाराज जी ने उसको गणित के आधार पर सिद्ध करके बताया कि सियाराम कैसे कण कण में, हर जीव में। अच्छा। हाँ, हर चीज़ का। तो अद्भुत था उनका जो है। एक घटना हमारे साथ, एक हमने वो सुनाई दिया जी जी महात्मा जी। हाँ। दूसरी घटना सुन लो, वो भी संक्षेप में ही। महाराज जब अंत में थोड़ा बीमार हुए, तो पहले तो कुछ पहनते ही नहीं थे, ऐसे ही रहते, धोती आधी यहाँ तक लगाए नीचे तक, ये सब जैनू जैसा बांध लिया पर्याप्त। और कितनी भी ठंडी पड़ रही हो, तो ये लाल इमली के जो चादर आते हैं साल, बस हाँ। उसी को ओढ़ते थे, कम्बल कभी नहीं ओढ़ा उन्होंने। अच्छा। इतना ठंड पर उनका वो काबू था। अभी ये तीर लगा है, अभी आपको ये दिख जाएगा। महाराज जी अकेले एक तरफ लगे और सब लोग उधर लगे, वो गुफा में लगा हुआ है। अच्छा, उधर गुफा में लगा हुआ है। अच्छा। इतना उनके पास था। अच्छा। घोड़सवारी वगैरह, हाथी उनके पास, उस जमाने में जीप वगैरह था, तो सब कुछ। तो क्या हुआ कि वो हमारे गुरु भाई थे हनुमान दास जी, अब शांत हो गए, तो वो एक उनके शिष्य ने कश्मीरी अल्फी दिए थे बना के उनका। तो जब बीमार को ध्यान आया कि वो अल्फी वहाँ पर अयोध्या जी में है, तो उस समय उनको किराया दिया और बोले कि जाओ और तुम जो है किराए से जाना, किराए से रेल से आना और जल्दी लेके आ जाना। तो इधर से टिकट कराया गया रेल में। अब पूरे रास्ते भर इधर से जो गए तो कोई टीटी वगैरह नहीं मिला, न कोई यहाँ। तो उन्होंने सोचा अरे ये तो पैसा फालतू जाना, तो उधर से उन्होंने टिकट नहीं लिया। संयोग से लखनऊ में मजिस्ट्रेट चेकिंग मिल गई, उनको पकड़ लिया। जैसे ही पकड़े तो महाराज जी बोले पप्पू मोदी अंदाज पकड़ा हो गया। मैं जिज्ञासु था, छोटा ही था, मैंने कहा आपने जान लिया जान, तो मैंने कहा क्या होगा, तो बोले वो मस्जिद के सामने जाएंगे तो छोड़ देंगे। जैसे टीटी मस्जिद के सामने ले गए, टीटी ने वो मस्जिद ऊपर नीचे देखे, अरे महात्मा कहाँ से लिया, छोड़ेंगे। अब जब वो आए, हमारी जिज्ञासा रही अब कि अब ये आएंगे, हनुमान दास पूछे महाराज की बात सत्य है क्या, तो जैसे उतरे बस से हम दौड़ के कहे महाराज टिकट वगैरह कटाए थे। अरे गुरु भाई कहते थे मुझसे, कहीं इधर से मैं कटाया, उधर से मिला, मैं सोची फालतू पैसा जाएगा।
वो तो गुरु की कृपा हुई, पकड़े हो गए, फिर थोड़ी देर में छूट गए। बस मन के ठीक है, हमने केवल गुरु की बात की परीक्षा करना था भैया, परीक्षा करनी थी। हाँ, ऐसे अद्भुत महापुरुष थे। हमने खुद अपने जीवन में, ये मेरी सदघटना है, मेरे मन में आया कि गुरु जी तो भगवान होते हैं, जैसे भी आपने कहा। जी जी। तो मन के यदि भगवान है तो जब ये सो जाएंगे और जब खराटे लेने लगेंगे जी तो अपन बिल्कुल रास्ते धर के अपन दंडोत करेंगे, और जब आशीर्वाद दे देंगे, कुछ बोले तो अपन समझ जाएंगे कि हमने जान लिया। और मैंने यही किया, जैसो कर मैं जब रहा, जैसो खराटे आने से जा करके धीरे धीरे जैसे कर रहे थे साथ, जैसी साष्टांग दंड किए, बिल्कुल जैसे कि बैठे हुए आशीर्वाद, जय सिया राम, जैसे चेतन अवस्था में बैठे। तो मैंने तो मैंने कहा महाराज जी जो है मेरे मन में ऐसी बात आई, उसमें हम सत्य भी बोलते थे जी। अब तो खैर नहीं बोलते उतना। तो मैंने कहा महाराज मेरी सी इच्छा भाई, तो मैंने सोची ऐसी सी बात, फिर कोई हंसने लगे। फिर एक बार हमने विचार किया कि ये तो उजागर में बात हुई, अब मेरे प्रश्नों का उत्तर वे स्वप्न में दें, तो उन्होंने स्वप्न में उत्तर दे दिए। स्वप्न में? हाँ। अच्छा। लेकिन ये सब बातें छोटे समय की है, उनके जीवित काल की हैं। उसके बाद चले गए बहुत अल्प समय में, 72 में हम मिले, 73 में शांत हो गए। 1 वर्ष का साथ रहा, बस उतना ही रहा। वो भी महाराज जी आते जाते रहते, बहुत लगातार कम रहते थे। जी जी। और जब रहते तो कुछ न कुछ करते रहते, मकान बना, चाहे दुकान बना, चाहे जमीन खरीदना है, खाली नहीं रहते। एक आध दिन गे पाई है तो घोड़ा कस के पूरे खेत के चक्कर लगाया, देखिए बहुत क्रियाशील थे वो। और मानसिक पूजा उनकी सिद्ध थी। आम छाँ, इसलिए उन्होंने वहाँ आसन लगाया था, आम के नीचे। आम अभी गिर गया, वो देख रहे हो आप पेड़। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसी के नीचे आसन लगा के अपना मानसिक ध्यान की सिद्ध पूजा थी उनकी। गीता और सब ग्रंथ और सब उनके रटे कंठस्थ थे। तो अद्भुत महापुरुष ये केवल सिद्ध बाबा के वचनों में होकर के वो यहाँ हो गए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसी जगह के लायक वो नहीं थे, किसी अन्य जगह होते तो आज कुछ और ही बात होती। जी जी। लेकिन फिर भी वो उस भूमि से वो बंद के नहीं रहे, और कुल 15 साल में सब कुछ लीला कर गए। और कुंभ मेला के लिए चार संकाय का निर्माण कर गए। कुंभ मेला 30 संकाय और शाखा वगैरह होकर के 22-23 खाल से लगते हैं संकादी के नाम से। अच्छा अच्छा। सब कुछ किया। और अंत में 15 दिन पहले शरीर छूटने के पहले सबसे गांव में जाके मिल के और जाए कि भैया अंतिम दर्शन कर लो, हम अयोध्या सभी छोड़ेंगे। अच्छा। हाँ, 15 दिन पहले चले गए। रामनवमी के पहले उन्होंने वसीयतनामा वगैरह लिख दिए, गौ दान वगैरह करवाए जी। और एकादशी के दिन उन्होंने पूछा क्या क्या तिथि है, बोले कि आज एकादशी। कहे ठीक है, कल द्वादशी को शरीर छोड़ेंगे। अच्छा। उस दिन लोग भोजन करें। तो ऐसे अद्भुत महापुरुष हुए। मतलब शरीर छोड़ने से पहले ये सारी क्रिया, सारी क्रिया सब कुछ स्पष्ट कर दिया उन्होंने। अच्छा। और जिनको लिखा वो थे नहीं वहाँ पर, रघुवीरदास जी को लिखा उन्होंने, उड़ीसा में थे। अच्छा। तो जो है उनका सब काम बड़ा विलक्षण था। शरीर कहाँ छोड़ा भगवान? अयोध्या जी। अयोध्या जी में अपना स्थान था वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें छोड़ा उन्होंने। तो द्वादशी के तो उनका सब काम अद्भुत था। तो बोलिए सनकादिक भगवान की जय। जय जय गुरुदेव भगवान की जय। और जो उनकी तपस्थली भी रही महाराज जी की जा। अच्छा। ये नीचे तलगर, और यहाँ तपस्या करते थे महाराज जी, है ना? अच्छा, ये तीर अकेले उठा के रख दिया था। कौन से पेड़ के? इस पेड़ के नीचे ये आम छाए करी मानस पूजा।